मैं हूँ इस समुद्र की सबसे खूबसूरत हसीन मछली। किसी की क्या मजाल जो मुझे छू सके। हाय बाप रे, वाह क्या चीज है। ये कौन सी रंगीन पौधा है, बड़ा लजीज दिखता है। ऑक्टोपस, भागो यहाँ से। अरे फिर से नहीं 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 नहीं। अरे फिर से एक मछली मेरे हाथ से चली गई। आज भी भूखे रहना होगा क्या। एक मछली नहीं पकड़ा जाता मुझसे। अरे वाह क्या रसीले कोरल के पौधे, मगर इतना सन्नाटा क्यों है। गोचा, अरे कहाँ गई। बाप रे, मेरा सर। क्या रे सर फिरे सपोले, तूने मेरा सर फोड़ दिया। और तो और मेरा शिकार भी भगा दिया। कम बकत, ये जगह छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चला जाता। पागल सपोले, जब से तू आया है शिकार हाथ नहीं लगता। तेरी वजह से भूखे रहना पड़ता है। उई, उई। अरे क्या बकता है। अरे टकले, तूने मुझे इतनी जोर से धक्का मारकर गिरा दिया। अरे मेरी रीढ़ की हड्डी, और नखरे तू दिखा रहा है। और तो मछली मैंने पहले देखी थी, इसलिए वो मेरी थी, समझा। और यह इलाका मेरा है। तू कहीं और रहने क्यों नहीं चला जाता। क्या बोला, क्या बोला। ये तेरे पाप का जगह है। कान खोल के सुन ले रे सपोले। यह इलाका हमारी पुश्तैनी जमीन हुआ करती थी। यहाँ ऑक्टोपस का इलाका है, इसलिए यहाँ सिर्फ मैं ही शिकार कर सकता हूँ। शट अप। पुश्तैनी जमीन, तुम 8 टांगे वाले, जहाँ फायदा दिखता है वहाँ अपना हक जताने लग टकले। अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना तुझे मैं डस लूँगा, तेरी जान ले लूँगा मैं। एक दूसरे को नीचा दिखाकर दोनों आपस में देर तक झगड़ने के बाद एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। देखो ऑक्टोपस, अगर हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी भूखा हूँ और तू भी। क्यों ना हम साथ में मछलियों का शिकार करते हैं और मिल बांट कर पेट भरें। हाँ, शायद हम दोनों आपस में झगड़ते रह गए और कितनी स्वादिष्ट मछलियाँ बचकर निकल गई। आपसी झगड़े ने ही हमें भूखा प्यासा बना दिया। अब हम एक होकर अच्छे से मछलियों को दबोचेंगे। दोनों दोस्त बन जाते हैं। सपोला और ऑक्टोपस मछलियों का शिकार पर निकल पड़ते हैं। इधर उधर ढूंढने के बाद वे दोनों देखते हैं कि एक मछली कुछ मछलियों को भोजन बांट रहा था। थैंक यू, आपने हमें भूखा रहने से बचा लिया। अगर आप ना होते तो हम कब का मर चुके होते। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। पिछली साल की फसल अगर मेरी भी खराब हो जाती तो मैं भी भूखा रह जाता। पता नहीं फिर मेरा क्या होता। जब तक मुझ में क्षमता रहेगा, मैं हमेशा अपने प्यारे दोस्तों की सहायता करता रहूँगा। और हम मछलियाँ, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आपके इस नेकी काम से मैं बहुत प्रेरित हो गया हूँ। जब भी मेरी कभी ज़रूरत हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। ऑक्टोपस और सांप दोनों चुपकर सारी बातें सुन रहे थे और एक दूसरे को देखकर बातें करने लगते हैं। अरे ये मछली तो बहुत दयालु है। चलो हम भी लाइन में लग जाते हैं। हम भी तो भूखे हैं। हमारी समस्या भी उसे बताएंगे, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या वो हम जैसी मछली खोरों की सहायता करेगा। वो खुद मछली होकर हमें मछलियाँ कैसे खाने देगा। लगता है उस मछली ने सबका विश्वास जीता हुआ है। अगर हम उसे गुलाम बना लें तो बाकी मछलियाँ खुद ब खुद हमारे पास आएंगी। मछली तो बहुत स्वादिष्ट दिखती है। ऐसी मछली तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। चलो चले, उसे अपने जाल में फंसाते हैं। एक बार हमारे चंगुल में फंस जाए। ऑक्टोपस और सांप कुटिल चाल के साथ सिल्वर के पास पहुंच जाते हैं। चेहरे में उदास भरी भाव लेकर पहुंचते हैं। वो फिर भोजन के बहाने भीख मांगने लगते हैं। हमारी भी थोड़ी मदद कर दें, हमने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हम भी भूखे हैं।
पिछली साल की तरह हमारी भी अनाज खराब हो गई थी। चिंता ना करें, मेरे पास जितना अनाज है मैं उससे ही मछलियों की मदद कर रहा हूँ। हम जल प्राणियों को बाहरी लोग नहीं समझते, इसलिए हमें ही एक दूसरे को समझना होगा। भोजन तो तुम हमें दे दोगी, हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। अगर थोड़ी और मदद कर दें, हमें अपने घर में शरण दें, बस जब तक हमारा घर बन जाने तक थोड़ी दया करें। सिल्वर मछली, हमें थोड़ी सी आश्रय भी दे दें। घर तो मेरा भी छोटा है, मगर आप दोनों की परेशानियों से तो बड़ा है। तुम दोनों जितना दिन रहना चाहोगे रह सकते हो, मुझे भी रूममेट की ज़रूरत थी। सिल्वर उन दोनों को अपने घर के भीतर बुला लेता है। ये लो, अब तुम दोनों की परेशानियां समझो खत्म हो गई है। हम साथ मिलकर तुम्हारे नए घर बनाएंगे और ज़रूरतमंद मछलियों की सहायता किया करेंगे। सिल्वर की बातें सुनकर तो ऑक्टोपस और सांप मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, मानो जैसे उनके हाथों खजाना लगा हो। फिर रात हो जाता है और सब खा पी कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। गुड मॉर्निंग प्रिय दोस्त। ऑक्टोपस और सांप, चलो आज हम मछलियों को भोजन बांटते हैं और दिन की शुरुआत हम नेकी काम से करें। फिर वे अनाज की बोरियों को बाहर ले आते हैं और मछलियों को राशन बांटने के लिए लग जाते हैं। अरे सिल्वर इन मछली खोरों ऑक्टोपस और सांप के साथ क्या कर रहा है? मुझे लगता है सिल्वर खतरे में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। वह सिल्वर को किसी तरह इशारे से अपने पास बुलाता है और फिर ऑक्टोपस और सांप के काले करतूतों के बारे में सब बताता है कि कैसे वे दोनों मछलियों का शिकार कर रहे थे, मगर वे तो कह रहे थे कि उनका भी पिछली साल की तरह फसल खराब हो गया था। उनकी बातें सच लग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें घर में तक शरण दे दिया। ये मछली खोर तो होते ही बेरहम हमारी कितनी प्रजाति की हत्या किए हैं, और वो 8 टांगों वाला ऑक्टोपस कोरल के पौधों पर चुपकर हमला करता है, और वो सपोला तो 1 नंबर का चालबाज। दोनों के दोनों 1 नंबर के चरसी गंजड़ी आवारा हैं। दोनों की गंदी नज़र होती है मछलियों पर। राही मछली की बातें सुनकर तो सिल्वर सकते में पड़ जाता है। ऑक्टोपस और सांप के असली चेहरे को जानने के बाद वो चिंतित हो जाता है और पीछे छुड़ाने के उपाय सोचता है। सिल्वर वापस अपने काम पर लौट आता है और उनके डोंगी चेहरे को देखकर और मन ही मन उन दोनों को सबक सिखाने की सोचने लगता है। सिल्वर, आज तो कोई भी मछली भोजन के लिए नहीं आ रहा है। लगता है मछलियों ने अपना भोजन की व्यवस्था कहीं और से कर ली होगी। हाँ, मैंने कुछ मछलियों को ये बातें करते हुए सुना कि उन्हें चट्टानों के पास उनका भोजन उन्हें मिल गया है, इसलिए वे आज यहाँ नहीं आएंगे। चलो तब अंदर चलते हैं, हम भी अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। सिल्वर पहले अंदर जाता है और ऑक्टोपस और सांप बाहर रुककर मछली का शिकार के लिए तैयार करने लगते हैं। पहले तुम उसका हाथ पकड़ लेना और मैं पैर पकड़ लेता हूँ, उसके बाद दोनों उसका कचुम्बर बना देंगे। अंदर से सिल्वर उनकी सारी बातें सुन लेता है और अंदर रसोई में जाकर उनके लिए खाना परोसने लगता है। अब पता चलेगा इन ठगियों को, मुझे मारने चले थे, अब इस जहरीले भोजन से तुम दोनों का काम तमाम कर देगा। बड़े शरीफ बनकर चले आए थे मेरे घर और विश्वास जीतकर अंदर आए थे। सिल्वर दोनों के खाने में जहरीली दवा डाल देता है और दोनों को अंदर बुला लेता है। लो अब गर्मा गर्म खाना, जल्दी जल्दी खा लो और आराम कर लो, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। तुम कितनी प्यारी मछली हो, दूसरों के लिए कितना कुछ करते हो, तुम्हारे बनाए हर खाना तो स्वाद बढ़ ही जाता है। हाँ, तुम्हारी प्यारी सूरत देख के तो मुंह में पानी भर आता है। तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ खाना तो और लजीज हो ही जाता है। दोनों सिल्वर की तारीफ कर कर खाना खाने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वे खाने के बाद सिल्वर का शिकार करने की सोच रहे थे। पर दोनों को क्या पता था, वे जो खाना खा रहे थे उसमें जहर मिला हुआ था। थोड़ी देर बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह सिल्वर समय से पहले अपने खतरे को निपटा देता है और मौत की सजा उनको ही दे देता है। दोस्तों, इसलिए बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।